तो स्टूडेंट्स देखते हैं 2020 का पेपर 1 का ये फ्लूइड का क्वेश्चन, सिंगल ऑप्शन करेक्ट है और आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और फिर इसको आप लोग कोशिश करिए करने की कैसे इसको हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपके पास ये रहा, मैंने इसको थोड़ा जूम कर दिया है ताकि आप लोग इसको आसानी से पढ़ सकें। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ के इसको आप करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो करते हैं क्वेश्चन हम लोग ने, आप लोगों ने शायद पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग अब करते हैं, इसको फिर से सीखे पर लाके। तो क्वेश्चन में देखिए क्या क्या है, यू शेप की जो है ट्यूब है और इनिशियली जो टोटल वाटर इसके अंदर कंटेंट है एक साइड का वो कितना गिवन है, 0.29 गिवन है। क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया है, तो हम अब मान के चलते हैं कि आपको सारी चीजें पता है। कितना है, 0.29 है। तो देखिए पहले ये वाला जो हिस्सा है 0.1 जो डायग्राम में गिवन है, ये तो नहीं होगा। तो होगा क्या कि इधर भी वाटर है इधर भी वाटर है, दोनों का लेवल बराबर होगा। दोनों का लेवल क्या होगा, इक्वल रहा होगा। जब इक्वल लेवल रहा है तो एक साइड की जो वैल्यू है वो 0.29 है। इसका मतलब है कि जो टोटल लिक्विड इसके अंदर फिल है, जो टोटल वाटर इसके अंदर फिल है, वो कितना फिल है, वो टोटल वाटर जो फिल है वो 0.29 मल्टीप्लाइड बाय 2। इस साइड भी 0.29 था, याद रखिए जब ये नहीं था, और इस साइड भी 0.29 था, तो दोनों साइड हमने मान लिया। इतना तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, इसकी कोई जरूरत हमें नहीं रहेगी, केवल हाइट के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए, अब जो दिया हुआ इसके हिसाब से देख लेते हैं। तो अगर आप देखें तो यहां पर इतनी हाइट कितनी हो गई, ये हाइट कितनी हो गई, h1 जितने में वाटर है, h1 माइनस 0.1 ये, और इधर कितनी है h2। तो अगर हम यहां से आपसे कहें तो हम लिख सकते हैं h1 माइनस 0.1 प्लस h2, ये वैल्यू भी इसके बराबर होनी चाहिए। तो h1 प्लस h2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.58 प्लस 0.1, तो ये वैल्यू आ गई 0.68। तो h1 प्लस h2 की वैल्यू तो हमारे पास 0.68 आ गई। तो ध्यान रखिए h1 प्लस h2 की वैल्यू हमारे पास 0.68 आ गई। तो एक रिलेशन तो हमारे पास यहां से आ गया इक्वेशन का। दूसरा रिलेशन हम कहां से निकालेंगे, हमें मालूम है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर कैसा होता है, सेम होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉइंट पर यहां पर देखेंगे, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर प्रेशर निकाल लेंगे। इन दोनों पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर निकालेंगे। इस लाइन पर प्रेशर कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। तो यहां पे प्रेशर हम लोग लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और आएगी और फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा इसको ऊपर करते हैं और फिर इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। तो बताइए यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा P0, यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा P0, दोनों साइड से P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। तो यहां पर देखिए लिखना हमें, तो पहले हम इस साइड का लिखते हैं। तो बताइए P0 प्लस इसकी डेंसिटी जो भी गिवन है ये पॉइंट, तो वैल्यू जाएगी h1 डेंसिटी इसकी कितनी गिवन है 800 मल्टीप्लाइड बाय जी, ये हमने लिखा है h रो जी, ठीक है। प्लस ये वाटर लिखा है, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये वैल्यू कितनी होगी h1 माइनस 0.1, भाई वाटर तो केवल इतने में ही है, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय जी। तो यहां पर आ गए हम लोग, इस पॉइंट पर प्रेशर पर आ गए। अब हम उस साइड का लिखेंगे, तो इस साइड का आप क्या लिखोगे, P0 प्लस h2 डेंसिटी ऑफ वाटर 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय जी। ये डेंसिटी वगैरह हमें ऊपर आपने भी क्वेश्चन पढ़ा था तो उसमें ऑलरेडी गिवन थी। तो आप यहां से P0 से P0 कैंसिल कर दीजिए और ये जैसी P0 हटाएंगे तो सब जी की वैल्यू भी यहां से तुरंत हट जाएंगी और ये 10 की पावर 3 आएगा, ठीक है ना। तो 10 की पावर यहाँ पर 3 लिखा। अब 10 की पावर 3 भी अगर आप यहाँ पे डाल दें तो ये वैल्यू जाएगी 0.08, ये वैल्यू आ गई। प्लस ये वैल्यू कितनी आ जाएगी h1 माइनस 0.1 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी इक्वल टू h2। तो इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो h1 माइनस h2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको अगर आप इधर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये इधर शिफ्ट करेंगे इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी 0.02। तो एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया 0.02 का और एक रिलेशन हमारे पास h1 प्लस h2 0.68 आ गया। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो h1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 31 आ जाएगी। बस सिंपली ऐड कर देंगे तो h2 कैंसिल हो जाएगा, 2h1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 0.7 आ जाएगी। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इफ यू ऐड तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, h1 प्लस h2 की वैल्यू आ रही थी 0.68 और h1 माइनस h2 की वैल्यू कितनी आ रही है 0.02 है ना। इनको अगर आपने ऐड कर दिया तो 2h1 की वैल्यू कितनी आ गई 0.70, तो h1 की वैल्यू कितनी आ गई 0.35, ये h1 की वैल्यू आ गई। ये h1 की वैल्यू आप किसी इसमें पुट कर देंगे तो h2 की वैल्यू आपके पास यहां से मिल जाएगी जिसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 0.33।
तो H2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.33, ये वैल्यू आ गई 0.33। H1/H2 ही आपसे पूछा गया तो इसकी वैल्यू आ गई 35/33। 35/33 किस में दिया हुआ है, बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है, तो बी ऑप्शन देखिए हमारा ये करेक्ट हो गया। तो इस तरह से सवाल हो जाता है, तो आसानी से सवाल हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। तो प्लीज चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और भी इस तरह के जो सॉल्यूशंस हैं वो मिलते चले जाएं और आप इसका बेनिफिट लेते चले जाएं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।